नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जनपद में नासिक शहर से 30 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। इसे त्रयंबक ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यहाँ समीप में ही ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। जहां उत्तर भारत की गंगा को भागीरथी कहा जाता है, वहीं इस गोदावरी नदी को गौतमी गंगा कहकर पुकारा जाता है। भागीरथी राजा भगीरथ की तपस्या का परिणाम है, तो गोदावरी ऋषि गौतम की तपस्या का साक्षात फल है। देश में लगने वाले विश्व के प्रसिद्ध 4 महाकुंभ मेलों में से एक महाकुंभ का मेला यहीं लगता है। यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष जब सिंह राशि पर बृहस्पति का पदार्पण होता है और सूर्य नारायण भी सिंह राशि पर ही स्थित होते हैं, तब महाकुंभ पर्व का स्नान, मेला आदि धार्मिक कृत्यों का समारोह होता है। उन दिनों गोदावरी गंगा में स्नान का आध्यात्मिक पुण्य बताया गया है। गोदावरी के उद्गम स्थल के समीप ही श्री त्र्यंबकेश्वर शिव अवस्थित हैं, जिनकी महिमा का बखान पुराणों में किया गया है। ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी। वही भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर नाम से इस जगत में विख्यात हुए। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग का प्रत्यक्ष दर्शन स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, अत वे केवल भगवान के मुकुट का दर्शन करती हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सर्वसामान्य लोगों का भी प्रवेश न होकर जो द्विज हैं तथा भजन पूजन करते हैं और पवित्रता रखते हैं, वे ही लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इनसे अतिरिक्त लोगों को बाहर से ही मंदिर का दर्शन करना पड़ता है। पूर्व समय में गौतम नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि अपनी धर्म पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। उन्होंने दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। एक समय वहां 100 वर्षों तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। सब जगह सूखा पड़ने के कारण जीवधारियों में बेचैनी हो गई। जल के अभाव में पेड़ पौधे सूख गए, पृथ्वी पर महान संकट टूट पड़ा। सर्वत्र चिंता ही चिंता, आखिर जीवन को धारण करने वाला जल कहां से लाया जाए। उस समय मनुष्य, मुनि, पशु, पक्षी तथा अन्य जीवनधारी भी जल के लिए भटकते हुए विविध दिशाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि गौतम ने 6 महीने तक कठोर तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। ऋषि ने वरुण देवता से जब जल बरसाने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के विधान के विपरीत वृष्टि नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हेतु तुम्हें अक्षय एक जल देता हूं। तुम उस जल को रखने के लिए एक गड्ढा तैयार करो। वरुण देव के आदेश के अनुसार ऋषि गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया, जिसे वरुण ने अपने दिव्य जल से भर दिया। उसके बाद उन्होंने परोपकार परायण ऋषि गौतम से कहा, महामुने, यह अक्षुण्ण जल कभी नष्ट नहीं होगा और तीर्थ बनकर इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके समीप दान पुण्य, हवन यज्ञ, तर्पण, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सब कुछ अक्षय फलदायी होंगे। उसके बाद उस जल से ऋषि गौतम ने बहुतों का कल्याण किया, जिससे उन्हें सुख की अनुभूति हुई। इस प्रकार वरुण से अक्षय जल की प्राप्ति के बाद ऋषि गौतम आनंद के साथ अपने नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ आदि संपन्न करने लगे। उन्होंने अपने नित्य हवन यज्ञ के लिए धान, जौ, नीवार, ऋषि धान्य आदि लगवाया। जल की सुलभता से वहां विविध प्रकार की फसलें, अनेक प्रकार के वृक्ष तथा फल फूल लहलहा उठे। इस प्रकार जल की सुविधा और व्यवस्था को सुनकर वहां हजारों ऋषिमुनि, पशु पक्षी और जीवधारी रहने लगे। कर्म करने वाले बहुत से ऋषिमुनि अपनी धर्म पत्नियों, पुत्रों तथा शिष्यों के साथ रहने लगे। समय का सदुपयोग करने के लिए गौतम ने काफी खेतों में धान लगाया। उनके प्रभाव से उस क्षेत्र में सब और आनंद ही आनंद था। एक बार कुछ ब्राह्मणों की स्त्रियां जो गौतम के आश्रम में आकर निवास करती थीं,
जल के संबंध में विवाद हो जाने पर अहल्या से नाराज हो गई। उन्होंने गौतम को नुकसान पहुंचाने हेतु अपने पतियों को उकसाया। उन ब्राह्मणों ने गौतम का अनिष्ट करने हेतु गणेश जी की आराधना की। गणेश जी के प्रसन्न होने पर उन ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि यहाँ के सभी ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने उन सबको समझाया कि तुम लोगों को ऐसा करना उचित नहीं है। यदि तुम लोग बिना अपराध किए ही गौतम पर क्रोध करोगे तो इससे तुम लोगों की ही हानि होगी। जिसने पहले उपकार किया हो, ऐसे व्यक्ति को कष्ट दिया जाए तो वह अपने लिए ही दुखदाई होता है। जब अकाल पड़ा था और उपवास के कारण तुम लोग दुख भोग रहे थे, उस समय गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम लोगों को सुख पहुंचाया, किंतु अब तुम लोग उन्हें ही कष्ट देना चाहते हो। उस विषय पर तुम लोग पुनर्विचार करो। गणेश जी के समझाने पर भी वे दुष्ट ऋषि दूसरा वर लेने के लिए तैयार नहीं हुए और अपने पहले वाले दुराग्रह पर अड़े रहे। शिवपुत्र गणेश अपने भक्तों के अधीन होने के कारण उनके द्वारा गौतम के विरुद्ध मांगे गए वर को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। गौतम ने अपने खेत में धान और जौ लगाया था। गणेश जी उन अत्यंत दुबली पतली और कमजोर गाय का रूप धारण कर उन खेतों में जाकर फसलों को चरने लगे। उसी समय संयोगवश दयालु गौतम जी वहां पहुंच गए और मुट्ठी भर खरपतवार लेकर उस गौ को हाँकने लगे। उन खरपतवारों का स्पर्श होते ही वह दुर्बल गौ कांपती हुई धरती पर गिर गई और तत्काल ही मर गई। वे दुष्ट ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां छिपकर उक्त सारी घटनाएं देख रही थीं। गौ के धरती पर गिरते ही सभी ऋषि गौतम के सामने आकर बोल पड़े, अरे गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अहल्या से दुखपूर्वक कहा, देवी, यह सब कैसे हो गया और क्यों हुआ? लगता है ईश्वर मुझ पर कुपित है। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? मुझे तो गोहत्या के पाप ने स्पर्श कर लिया है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए गौतम की उन ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों ने घोर निंदा की, उन्हें अपशब्द कहे और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को भी प्रताड़ित किया। उनके शिष्यों तथा पुत्रों ने भी गौतम को पुन धिक्कारा और फटकारा, जिससे बेचारे गौतम भयंकर संकट और संताप के सागर में गोता लगाने लगे। ब्राह्मणों ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, अब तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें यहां मुख दिखाना अब ठीक नहीं है। गोहत्या करने वाले का मुख देखने पर तत्काल सचैल अर्थात वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है। इस आश्रम में तुम जैसे गो हत्यारे के रहते हुए अग्निदेव और पितर हमारे हव्यकव्य, हवन तथा पिंडदान आदि को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी होने के कारण तुम बिना देरी किए शीघ्र ही परिवार सहित कहीं दूसरी जगह चले जाओ। उसके बाद उन दुष्ट ब्राह्मणों ने गालियां देते हुए सपत्नीक ऋषि गौतम को अपमानित किया और उन पर ढेले तथा पत्थरों से भी प्रहार किया। कष्ट और मानसिक संताप से भी पीड़ित गौतम ने उस आश्रम को तत्काल छोड़ दिया। उन्होंने वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपना आश्रम बनाया। उन ब्राह्मणों ने गौतम को तंग करने हेतु वहां भी उनका पीछा किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर गो हत्या का पाप है, तब तक तुम्हें किसी भी वैदिक देव अथवा पितृयज्ञ के अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई यज्ञयागादि कर्म नहीं करना चाहिए। मुनि गौतम ने बड़ी कठिनाई और दुख के साथ 15 दिनों को बिताया, किंतु धर्म कर्म से वंचित होने के कारण उनका जीवन दूभर हो गया। उन्होंने उन मुनियों ब्राह्मणों से गोहत्या का प्रायश्चित बताने हेतु बार बार दुखी मन से अनुन्य विनय की। उनकी दीनता पर तरस खाते हुए उन मुनियों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए अर्थात किए गए गोहत्या संबंधी पाप को बोलते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर 1 महीने तक व्रत करो। व्रत के बाद जब तुम इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करोगे, उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। ब्राह्मणों ने उक्त प्रायश्चित का विकल्प बतलाते हुए कहा कि यदि तुम गंगा जी को इसी स्थान पर लाकर उनके जल में स्नान करो, तदंतर 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की उपासना, पार्थिव पूजन करो, उसके बाद पुण्य
गंगा स्नान करके इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करने के बाद 100 कलशों घड़ों में जल भर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करो, फिर तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी और तुम गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। गौतम ने उन ऋषियों की बातों को स्वीकार करते हुए कहा कि वे ब्रह्मगिरी की अथवा पार्थिव पूजन करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने अहल्या को साथ लेकर ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की और अतीव निष्ठा के साथ पार्थिव लिंगों का निर्माण कर महादेव जी की आराधना की। मुनि गौतम द्वारा अटूट श्रद्धा भक्ति से पार्थिव पूजन करने पर पार्वती सहित भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने प्रमथगणों सहित प्रकट होकर कहा, गौतम, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। गौतम शिव के अद्भुत रूप को देखकर आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक शिव को प्रणाम कर उनकी लंबी स्तुति की। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए और भगवान शिव से बोले कि आप मुझे निष्पाप, पाप रहित बनाने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, तुम धन्य हो, तुम में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे दर्शन करने से पाप रहित हो जाते हैं। तुम सदा ही मेरी भक्ति में लीन रहते हो, फिर पापी कैसे हो सकते हो? उन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छलकपट किया है, तुम पर घोर अत्याचार किया है, इसलिए वे ही पापी, हत्यारे और दुराचारी हैं। उन सब कृतघ्नों का कभी भी उद्धार नहीं होगा। जो लोग उन दुरात्माओं का दर्शन करेंगे वे भी पापी बन जाएंगे। भगवान शिव की बात सुनकर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने शिव को पुनः प्रणाम किया और कहा, भगवान, उन्होंने तो मेरा बड़ा उपकार किया है। वे महर्षि धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके दुराचार से ही मेरा महान कार्य सिद्ध हुआ है। उनके बर्ताव से ही हमें आपका परम दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो सका है। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे बोले, विप्रवर, तुम सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न हूं, इसलिए तुम कोई उत्तम वर मांग लो। ऋषि गौतम ने महेश को बार बार प्रणाम करते हुए कहा कि लोक कल्याण करने के लिए आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए गौतम ने लोकहित की कामना से भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान महेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत उस जल को निकाला जो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके विवाह के अवसर पर दिया था। वह परम पवित्र जल स्त्री का रूप धारण करके जब वहां खड़ा हुआ तो ऋषि गौतम ने उसकी स्तुति करते हुए नमस्कार किया। गौतम ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की। गौतम तथा मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया। वह गौतमी कहलाई। गौतमी नदी के किनारे त्र्यंबकम शिवलिंग की स्थापना की गई, क्योंकि इसी शर्त पर वह वहां ठहरने के लिए तैयार हुई थी। गौतम ने कहा, संपूर्ण भुवन को पवित्र करने वाली गंगे, नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र कर दो। भगवान शंकर ने भी कहा, देवी, तुम इस मुनि को पवित्र करो और वैवस्वत मनु के 28वें कली युग तक यहीं रहो। गंगा ने भगवान शिव से कहा कि मैं अकेली यहाँ अपना निवास बनाने में असमर्थ हूँ। यदि भगवान महेश्वर अंबिका और अपने अन्य गणों के साथ रहें तथा मैं सभी नदियों में श्रेष्ठ स्वीकार की जाऊं, तभी इस धरातल पर रह सकती हूँ। भगवान शिव ने गंगा का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि तुम यहाँ स्थित हो जाओ और मैं भी यहाँ रहूंगा। उसके बाद विविध देवता, ऋषि, अनेक तीर्थ तथा सम्मानित क्षेत्र भी वहां आ पहुंचे। उन सभी ने आदर पूर्वक गौतम, गंगा तथा भूत भावन शिव का पूजन किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करते हुए अपना सिर झुकाया। उनकी आराधना से प्रसन्न गंगा और गिरीश ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, हम तुम लोगों का प्रिय करना चाहते हैं, इसलिए तुम वर मांगो। देवताओं ने कहा कि यदि गंगा और भगवान शिव प्रसन्न हैं, तो हमारे और मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यही निवास करें। गंगा ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो गौतम जी का पाप क्षालित कर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि आपके समाज में मेरी विशेषता कैसे समझी जाएगी और उस विशेषता का पता कैसे लगेगा। सबका प्रिय करने हेतु आप सब लोग यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? यदि आप लोग यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य ही रहूंगी।
देवताओं ने बताया कि जब सिंह राशि पर बृहस्पति जी का पदार्पण होगा, उस समय हम सभी आकर यहाँ निवास करेंगे। 11 वर्षों तक लोगों का गोपातक यहाँ क्षालित होगा। उस पाप राशि को धोने के लिए हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ आप गंगा के पास आया करेंगे। महादेवी, समस्त लोगों पर अनुग्रह करते हुए हमारा प्रिय करने हेतु तुम्हें और भगवान शंकर को यहाँ पर नित्य निवास करना चाहिए। देवताओं ने आगे बताया कि गुरु बृहस्पति जब तक सिंह राशि पर यहाँ विराजमान होंगे, तभी तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे। उस समय हम लोग तुम्हारे जल में तीनों समय स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हुए शुद्ध होंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम और देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवती गंगा और भगवान शिव वहां अवस्थित हो गए। तभी से वहां गंगा गौतमी, गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी त्र्यंबक नाम से विख्यात हुआ। यह त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग समस्त पापों का क्षय करने वाला है। उसी दिन से जब जब बृहस्पति का सिंह राशि पर पदार्पण होता है, तब तब सभी तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां, भगवान विष्णु आदि देवगण गौतमी के तट पर आते हैं और वहीं निवास करते हैं। जितने दिनों तक वे गौतमी के तट पर निवास करते हैं, उतने दिनों तक उनके मूल स्थान पर कोई फल नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार गौतमी तट पर स्थित इस त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक दर्शन पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम द्वारा पूजित यह त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग इस लोक में मनुष्य के समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करता है और परलोक में उत्तम मोक्ष पद को देने वाला है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।